Students, my name is Dr. Ravi Bhagna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college and universities in Dehradun. Today I will teach you the important topic that is in budget in macroeconomics, that is different types of budget deficit. बजट डेफिसिट किसे कहते हैं वो मैं आज बच्चों को समझाऊंगा और कितने टाइप्स के बजट डेफिसिट होते हैं वो आज मैं बड़े तरीके से आपको समझाऊंगा. This topic is important for class 11th and 12th and those who are preparing for business economics, managerial economics and those who are preparing for competitive examination like Uttarakhand Public Service Commission, Madhya Pradesh Public Service. This topic is very important for them. So today I will tell you what is budget deficit. मैं आपको बजट करा रहा हूँ और बजट में मैं आपको आई एम टीचिंग यू व्हाट इज बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट किसे बोलते हैं? बजट डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है स्टूडेंट्स घाटा. तो बजट हाउ वी कैन डिफाइन बजट डेफिसिट, दिस आई विल टेल यू. बजट डेफिसिट किसे कहते हैं? तो बजट डेफिसिट मतलब जब बजट में घाटा, जब क्या होगा, सरकार का एक्सपेंडिचर, जब सरकार एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी और रेवेन्यू कम होगा, जब सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी और रेवेन्यू आय कम आएगी, उसको बजट डेफिसिट बोलेंगे. बहुत सिंपल सिर्फ शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, एक बार दोबारा समझ लीजिए. जब सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और रिसिप्ट कम आएगा, तब उसमें बजट डेफिसिट होगा. तो आप उसको कैसे ले सकते हैं? आप लिखो इट इज़ ए सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर, इट इज़ ए सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर, जब क्या होगा, जो बजट एक्सपेंडिचर है, बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, budget expenditure of the government, it is a situation when budget expenditure of the government is greater than the budget receipt, is greater than budget receipt. मीन्स जो पैसा आया है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है और पैसा कम हो रहा है. जो बजट एक्सपेंडिचर, बजट का जो एक्सपेंडिचर, जो जितना बजट है उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और बजट क्या हो रहा है, रिसिप्ट कम आ रही है, तो उसे क्या होगा, बजट डेफिसिट होगा. इसका फॉर्मूला सीधे है, बजट डेफिसिट इज इक्वल टू, हम कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट. और टोटल एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक बार दोबारा समझ लीजिए, जब हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है. और जब हम माइनस टोटल रिसिप्ट की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट. तो आपने देखा, मैंने आपको बताया बजट डेफिसिट किसे कहते हैं. बजट डेफिसिट बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट. और आप देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और टोटल रिसिप्ट को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट. इससे पहले भी मैं अपने वीडियो में आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने आपको सब बता दिया क्या रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, क्या कैपिटल रिसिप्ट होता है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है. अगर आपको उसको बहुत बारीकी से समझना है, आप मेरे यूट्यूब में डॉक्टर रवि बहुगुणा टाइप कीजिएगा और आपको मेरे सारे चैनल उसमें नजर आ जाए, उसमें सारे वीडियोस नजर आ जाएंगे. आप इसको ध्यान से देख सकते हैं. ये आपको मैंने डिटेल से समझा रखा बच्चों को, ठीक है. अब मैंने अभी आपको बजट डेफिसिट समझा दिया. एक बार दोबारा समझिए, बजट डेफिसिट उसे कहते हैं जब सरकार खर्चा ज़्यादा करती है. बजट डेफिसिट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट रिसिप्ट, मीन्स पैसा तो कम है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है. और हम कहेंगे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट. जब हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. और जब हम टोटल रिसिप्ट की बात करते हैं तो उसमें आता है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट. तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में. तो आपको इस तरीके से ये फॉर्मूला मान, और यूजीसी नेट में भी टिक मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा. बजट और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 दे देंगे और आपको 4 में से 1 का जवाब देना पड़ेगा. अब स्टूडेंट्स, मैं 3 टाइप्स के मैं बजट डेफिसिट कराना चाह रहा हूँ, जो बजट डेफिसिट होते हैं. अब मैं आपको 3 प्रकार के बजट डेफिसिट बताऊंगा. कौन कौन से 3 प्रकार के डेफिसिट होते हैं? सबसे पहले होता है रेवेन्यू डेफिसिट. नंबर 1, रेवेन्यू डेफिसिट. डेफिसिट मतलब घाटा.
तो रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा? रेवेन्यू डेफिसिट तब होगा जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और रेवेन्यू रिसिप्ट कम आएगा। तो हम कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? इट इज़ द एक्सेस ऑफ revenue expenditure. It is the excess of revenue expenditure. It is the excess of revenue expenditure over revenue receipt. Over revenue receipts. मतलब साफ है कि जब क्या हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो रहा है, कम आ रहा है। तो आपने लिखना है रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। मीन्स खर्चा ज़्यादा हो रहा है रेवेन्यू और रिसिप्ट कम आ रही है, पैसा कम आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट करेंगे। तो मैंने आपको पहला रेवेन्यू डेफिसिट करवा दिया। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, चाहे वो CBSE हो चाहे वो ICSE हो। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है कि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये कहाँ, बोर्ड में। दूसरा है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि आपको फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़िया तरीके से करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट जब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट में बोलते हैं हम क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। इट इज द excess of total expenditure. It is the excess of total expenditure. यहाँ पे इसको अच्छी तरह से लिख दो जरा। It is the excess of total expenditure. It is the excess of total expenditure over total receipt. Over total receipts other than borrowing. हम क्या कहेंगे, other than borrowing। इसको over total receipts other than borrowing, very important, other than borrowings means fiscal deficit is equal to, जो होता है वो होता है total expenditure minus total receipt। मैंने कहा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। और आप इसको हम ये भी कह सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हम टोटल रेवेन्यू को हम बोलेंगे क्या, टोटल जब रेवेन्यू की बात आ जाएगी, आप टोटल रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट बोल सकते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एंड अदर देन बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट माइनस अदर देन बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और टोटल एक्सपेंडिचर को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो टोटल रिसिप्ट है इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। ये बच्चों को बिल्कुल कंठास्ट बिल्कुल समझना चाहिए, और ताकि वो बोर्ड में बड़े अच्छे नंबरों से कर सके। तो ये मैंने करवा दिया फिस्कल डेफिसिट। अब आइए प्राइमरी डेफिसिट, तीसरा करते हैं हम क्या, प्राइमरी डेफिसिट। तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट किसे कहते हैं? जब हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट कि हम जब बात करते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट किसे कहते हैं, तो इसको लिखिए प्राइमरी डेफिसिट किसे कहते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट एंड इंटरेस्ट, इट्स द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, हम कह देंगे इसे, एंड इंटरेस्ट पेमेंट। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैंने कई बार देखा इसको, और आप लिख सकते हैं
प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये आपको याद रखना है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलेगा? प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ये हो गया फिजिकल डेफिसिट। इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल डेफिसिट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट पेमेंट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेफिसिट बोलेंगे। और फिजिकल डेफिसिट निकाल सकते हैं एग्जाम में। प्राइमरी डेफिसिट मान लो 20 दे रखा है और प्लस ये अगर इंटरेस्ट पेमेंट 10 दे रखा है तो 20 + 10 फिजिकल डेफिसिट इतने 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 लाखों रुपए का ये हो गया, घाटा हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एग्जाम में 1 नंबर का आएगा व्हाट इज द फॉर्मूला प्राइमरी डेफिसिट, आपने फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कर देना है। फिजिकल डेफिसिट का आएगा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट माइनस अदर देन बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कर देना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा रेवेन्यू डेफिसिट आएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट कर देना है। और अगर बजट डेफिसिट आएगा तो बजट डेफिसिट में आप क्या लेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। इस तरीके से आपको बच्चों को 1-1 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आते हैं और सीए की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम के लिए बेस्ट है ये। और स्पेशली क्लास सीबीएसई एंड आईसीएसई के लिए क्वेश्चन आते ही आते हैं फिजिकल डेफिसिट किससे कहते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों को क्या हो, मोटिवेशन हो और हम बच्चों के लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकें। थैंक्स डॉक्टर वी बहुगुणा।